सुप्रभात बच्चों। आज भी तो आप लोगों को व्याकरण ही पढ़ना है, हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण के अंतर्गत आपको अभी कई दिन लगेंगे अलंकार चैप्टर में, क्योंकि आपके लिए तो यह बिल्कुल एकदम न्यू चैप्टर है। इससे पूर्व तो आप लोग कभी पढ़ा भी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अलंकार में मैं आपको अलंकार की परिभाषा, इसके भेद बताए थे, जिसमें 3 अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये दो अलंकार को हम पढ़ा दिए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब शब्दालंकार में भी हम प्रवेश कर चुके थे। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और इसके संदर्भ में भी मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको अर्थालंकार के जो भेद हैं, भेद भी मैं आपको बता दिया था, लेकिन एक एक करके उसका हम वर्णन नहीं किए थे। इसका भेद है, पहला भेद है उपमा। जबकि हम उपमा अलंकार भी पढ़ा दिए थे। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ये जानना जरूरी है। मैं इसको पढ़ा दिया हूँ, लेकिन पुनः आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि उपमा अलंकार जो है अत्यंत सादृश्य, मतलब नज़दीकता के कारण, लेकिन फिर भी सर्वथा भिन्न होते हुए भी, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 तत्व हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जो होता है, जिस चीज़ की उपमा दी जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार नहीं, उपमा अलंकार जिस चीज़ की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की उपमा दी जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे उपमा दी जाती है, उसे उपमान कहते हैं। मुखड़ा, चांद का टुकड़ा, मुखड़ा का, मुख का तुलना किया जाता है चांद के टुकड़े से, तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं? मुखड़े का। तो मुखड़ा हो गया उपमेय। और किस चीज़ से तुलना कर रहे हैं? चांद से, तो चांद हो गया उपमान। अब तुलना जो हम करेंगे, आखिर किसी अच्छाई की करेंगे, बुराई की करेंगे, कमजोर का करेंगे, बलिष्ठ का करेंगे, लंबा का करेंगे, पतला का करेंगे। तुलना तो किसी खास विशेषण का करेंगे ना, तो वही हो गया साधारण धर्म। मुखड़ा चांद सा टुकड़ा, इसका मतलब कि मुखड़ा जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। बहुत वाक्य में साधारण धर्म स्पष्ट दे भी देता है। और उसके बाद वाचक शब्द हुआ सा, सी, सु, सम, जैसा, ज्यों, सरिस,
इसके बहुत से उदाहरण हैं। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरि का पद उपमेय हो गया, कमल से किया जा रहा है तुलना, कमल के फूल से, ये उपमान हो गया। और क्या तुलना की जाए तो कोमल, कोमलता उसका हो गया, कोमलता इसका हो गया साधारण धर्म, और से हो गया वाचक शब्द। उसी प्रकार हाय, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। किस चीज की तुलना की जा रही है? बच्ची की तुलना की जा रही है कि फूल के समान कोमल बच्ची है, तो बच्ची की तुलना की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय होता है, तो बच्ची हो गया उपमेय। किससे तुलना की जा रही है? फूलों से, तो फूल हो गया उपमान। फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, यहाँ भी है कोमल। फूल सी कैसी? कोमल, तो कोमल हो गया साधारण धर्म, और सा सी सु, फूल सी, ये हो गया वाचक शब्द। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यदासी, असंख्य मतलब अनकाउंटेबल मान लो, कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यदासी, सपूत मातृभूमि की रुको न शूर साहसी। भारत माता के सपूत की असंख्य कृतियां हैं, इसकी गिनती भी नहीं की जा सकती है कि आज तक के डेट में भारत माता के सपूत की कितनी कृति लिखा चुकी। तो यही है पीपल पात सरिस मन डोले, पीपल का पत्ता, सरिस मन, मन हो गया यहाँ। किससे तुलना की जा रही है? मन की तुलना पीपल की पत्ते से, मन हो गया उपमेय, पीपल का पत्ता हो गया उपमान, और सरिस हो गया वाचक शब्द, है ना। और डोलना हो गया साधारण गुणधर्म। तो ये हो गया आपका यमक अलंकार, ये उपमेय अलंकार। अब आप आइए रूपक में। रूपक अलंकार होता है जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान की संभावना नजर आती है। उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, उदित माने होता है उगना, उदयगिरी मंच, गिरी माने पर्वत पहाड़, सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है तो सबसे पहले पर्वत पे आती है, जो पर्वत बहुत ऊंचा होता है। उदयगिरी मंच, उदयगिरी और मंच, बाल और पतंग, है ना। संत सरोज, संत और सरोज की तुलना दोनों को एक ही कर दिया गया है। संत कोमल हृदय वाला महापुरुष आदमी होता है, सरोज का मतलब होता है कमल। तो संत सरोज हो गया यहाँ रूपक, लोचन भृंग हो गया रूपक, उपमेय
अभेद अंग हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। विषयवारी, विषयवारी एक साथ हो गया, जबकि एक उपमेय है एक उपमान है। मनमीन, मन और मीन हो गया। भिन्न नहीं होत कवहु पल एक। इस काव्य पंक्ति में जैसे विषयवारी, मनमीन, भिन्न नहीं होत कवहु पल एक, तो विषय पर वाणी का और मन पर मीन का अभेद आरोप होने से रूपक का सौंदर्य होता है। और इसको समझने का एक ट्रिक मैं बतला देता हूँ। उपमेय और उपमान के बीच में डैश रहेगा, सा सी सु नहीं रहेगा इसमें। जैसे उपमा अलंकार में तुलना किया जा रहा है ना, इसमें तुलना नहीं हो रही है। उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप हो रहा है, दोनों मिलकर एक हो गए नहीं, लेकिन उपमेय और उपमान के बीच एक छोटा सा डैश रहता है। यही समझने का तरीका है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, चंद्र और खिलौना, चंद्रमा के समान सुंदर खिलौने, तो चंद्रमा हो गया उपमेय, खिलौना हो गया उपमान। तो उपमेय में उपमान का आरोप हो, उपमेय में ही उपमान घुसा हुआ हो, उपमेय में ही उपमान की कल्पना हो, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए यहाँ तीनों में उपमान और उपमेय तीनों में आ रहा है। एक में है, उपमा अलंकार में है कि एक वस्तु की तुलना जब दूसरे से की जाती है तो ऐसे अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं। और जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उसके बाद रूपक में है कि उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। माने दोनों में कोई भेद नहीं, अभेद आरोप कर दिया जाता है रूपक। और उत्प्रेक्षा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात कल्पना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। इसके बोधक शब्द हैं मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों। तो इसमें देखो, जिस काव्य खंड में ये लगा रहे मानना पड़ जाए, उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, मानो, ये सवाल बना तो ना, मान करके माना, माना मतलब कल्पना किया। तो जब ये इसमें माना हो गया, माना, मानो, मनुज, मनुहि, जानो, जनु, जनहु, ज्योहि, ये सब शब्द जिसमें रहेंगे
वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। इसके बारे में वर्णन करना है हमको, जम के वर्णन करना होगा। चमचमात चंचल नयन, समझे कि नहीं? यहाँ जैसे इससे पहले भी एक है कि मानो माई घन घन अंतर दामिनी। घन दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी। ये रासलीला का सुंदर दृश्य दिया गया है इसमें। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे तो उस समय गोपियों को लगता था कि हर गोपियों को लगता था कि कृष्ण मेरे निकट नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियां और श्यामल कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली। घन माने होता है बादल और दामिनी मतलब होता है बिजली। तो मानो बादल और बिजली, फिर बिजली और बादल। देखो, घन दामिनी दामिनी घन, बादल और बिजली, और पुनः कह रहा है बिजली और बादल। समझेगा कि नहीं? साथ साथ शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ गोपियों में, गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है। लेकिन नाचने के क्रम में गोपियों को यह लग रहा है कि श्री कृष्ण एकदम मेरे पास में आकर के नाच रहे हैं, है ना। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे घन और दामिनी मिलकर एक हो गया, उसी प्रकार गोपियाँ और कृष्ण बादल की संभावना की गई है। अतः उत्प्रेक्षा अलंकार इससे साबित होता है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय में ही उपमान की संभावना, उपमेय में ही उपमान की कल्पना की जाती है तो उसे उपमा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। एक दिन में एक ही अलंकार, कल भी मैं उत्प्रेक्षा के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन अब आज नहीं बताऊंगा। आप मेरे इस क्लास में उपस्थित हुए हैं, क्लास से लाभ मिलता होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर का समापन कर रहा हूँ आज के लिए। इसके बाद पुनः कल इसी चैप्टर में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए